बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी मार्केट एनालिसिस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिचुएशन आपको पता है इंटरनेशनली लोकली क्या चल रही है। जैसा कि खान साहब कहते हैं कि माइंड गेम है और माइंड गेम में वही विन करता है जो कि उसको प्रॉपरली यूज़ करता है। तो इस वक्त देखें इंटरनेशनल लेवल पे भी अमेरिका और रशिया में एक माइंड गेम चल रही है, लोकल लेवल पे अपोजिशन और गवर्नमेंट में एक माइंड गेम चल रही है। और PSX तो है ही नर्व्स की और माइंड की गेम। तो PSX में भी देखें विन वही करेगा जो स्ट्रांगली अपनी स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करेगा, रिफ़ाइन करेगा, उसमें बेहतरी लेकर आएगा, किसी किस्म की पेशेंस लूज़ नहीं करेगा, स्ट्रांगली चीज़ों को मैनेज करेगा। तो इंशाल्लाह ताला इस PSX ने बहुत बड़े क्राइसिस भी देखे हैं। ये अभी उस लेवल पे चीज़ें ख़राब नहीं हुई जिस लेवल पे अगर जो दोस्त पुराने पीसेस में काम करें, आपको याद हो कि 2013 में जब बेनज़ीर सेसेशन के बाद ज़रदारी गवर्नमेंट आई थी तो एक टाइम ऐसा भी था कि मार्केट जौन सी है वो आप डेली उठते थे और एवरीथिंग वाज ऑन लोअर कैप। वो जो कोई चीज़ बिकती नहीं थी, कोई वॉल्यूम नहीं होता था और सारा दिन हर चीज़ लोअर लॉक पे जो सी है वो पड़ी रहती थी और मार्केट इवन सस्पेंड भी करनी पड़ी थी कुछ अरसे के लिए। तो वो एक टाइम था। अभी तो आप देखें कि इस पूरे सिनेरियो में हर रेट पे बायर मौजूद है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बायर मौजूद है। तो रीज़न बीइंग के ओवरऑल सिचुएशन जो सी है प्रॉफिटेबिलिटी वाइज कंपनी की, उनकी परफॉर्मेंस वाइज उसमें कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं। और रेट्स जो से हैं वो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत कम है। तो हर जगह पर आके आपको बाइंग नज़र आती है और इस अपॉर्चुनिटी जो सी है वो वॉलेटिलिटी में आपको बार बार मिलती रहती है फॉर शॉर्ट ट्रेड्स, और उसमें यही चीज़ अभी चल रही है। और इसमें हमने भी इसी चीज़ को कोशिश करना है कि किसी तरह ये जो अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू आया है, इसको तो गुजारना पड़ेगा और अल्लाह करे कि ये खैर खरी से गुजर जाए। अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखें नाकाम होता है तो उस दिन मार्केट नेक्स्ट डे एक अच्छा जंप लेगी। अगर वो कामयाब होता है तो एक अच्छा खासा डिप आएगा बिकॉज के अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी और जो सिचुएशन लग रही है कि अगर ये चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें बड़ी कामली जो सी वो मैनेज हो जाएंगी या एडजस्ट हो जाएंगी चीज़ें। वो खान साहब जिस तरह का एक उनका मूड लग रहा है, ये चीज़ें जो सी है ज़्यादा अनसर्टेनिटी की तरफ या एटलीस्ट थोड़े अरसे के लिए थोड़ा सा ख़राब होंगी। तो अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क को किसी किस्म की मज़ीद अनसर्टेनिटी जो सी है वो देखनी पड़े। ऑलरेडी हम थ्रू आउट अनसर्टेनिटी में ही चल रहे हैं और वॉलेटिलिटी में ही चल रहे हैं। और अब तो हम तो चल ही रहे थे 3 साल से। अब आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो रशिया यूक्रेन का इशू हुआ है उसकी वजह से अब वहाँ पे भी एक अनसर्टेनिटी है। और आप देखें कि एक डिप आता है, फिर थोड़ी सी कोई अच्छा स्टेटमेंट आता है, कोई थोड़ी सी फील होता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो वर्ल्ड मार्केट जो सी है वो बाउंस बैक कर देती हैं। तो ये चीज़ें अभी चलेंगी। वॉलेटिलिटी जो सी है वो रहेगी अभी भी, और वो वॉलेटिलिटी की रेंज क्या होती है ये फर्दर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर जो पॉलिटिकली क्या सिचुएशन होती है। कोई बड़ी स्टेटमेंट अगर तो देखें, जिस तरह अभी आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में आ रहा है कि काफ लीग ने और MQM जो से हैं वो कोई स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं तो एक पॉजिटिविटी आ जाएगी मार्केट में। थोड़ी सी अगर वो कह देते हैं कि जी हम अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ हम नहीं चल सकते, तो आप एक अच्छा खासा डिप देखेंगे। और फिर फर्दर जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का टाइम करीब आएगा तो वो तो हम प्रेडिक्ट उस तरह नहीं कर सकते कि उसमें क्या रिज़ल्ट निकलेगा, तो उसके रिज़ल्ट पे फिर एक चीज़ जो सी है वो तमाम मार्केट डिपेंड करेगी। तो उसमें देखें हमने यही करना है कि जो चीज़ें हैं हमारे पास, जैसा कि हमने कहा उसमें होल्ड करें जो अच्छी चीज़ें हैं। आपके पास कोई शेयर डिफ़ॉल्ट में तो नहीं जा रहा, तो फिर उस आपको क्या टेंशन है। अगर उसकी EPS ठीक है, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ठीक हैं, उनमें अच्छी न्यूज़ आ रही हैं तो नथिंग टू वरी। बल्कि ये वो टाइम है जहाँ पर जो अच्छा इन्वेस्टर है वो मज़ीद जो है वो एवरेज करता है, पोर्टफोलियो बिल्ड करता है और देखता है ऐसी चीज़ों को, क्योंकि बहुत सी आइटम्स हैं जो आपको सिर्फ इस मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से दोबारा वो रेट दे रही हैं जो रेट
अगर मार्केट ठीक हो तो शायद सालों बाद आए। तो इस सिचुएशन में हमने भी टारगेट यही करना है कि जो स्टॉक्स इस वक्त बड़ी बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, इस वॉलेटिलिटी की वजह से वो हमें मिल रहे हैं, तो उनमें हमने डेफिनेटली उनको ग्रैब करना है। और टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि इन क्राइसिस से जैसे ही हम निकलेंगे तो जो फिर एक रैली बनेगी, उस रैली में जितना मैक्सिमम गेन हम कर सकें वो हम करें। और वो उसी सूरत में पॉसिबल कि जितनी बेहतर प्राइस पे हम चीज़ों को ऐड अप करते जाएंगे, उतना ही अच्छा और कोई गेन हमें मिलता जाएगा। तो आज की वीडियो में देखें अब मंडे के लिए तो वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द वीक। और उसको प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल इसलिए है कि देखें इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह की स्टेटमेंट आती है, क्या आती है, वो सारा सिनेरियो चेंज कर देती है। इसी तरह पॉलिटिकल लेवल पे आपकी क्या स्टेटमेंट आएगी, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आएगी, ऑल टुगेदर वो सेंटिमेंट्स चेंज कर देगी। अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगी तो उस दिन के लिए वो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो सा है वो पीएसएक्स पे डालेगी। तो इस सारी सिचुएशन में दो चीज़ें, जो चीज़ें आपके पास हैं, आपने बाई की हुई हैं, हम डिस्कस भी करते हैं, अच्छी हैं, उनको होल्ड करें, नथिंग टू वरी। और इसके अलावा आपके पास जो कैश फ्री पड़ा है या आपके पास बैकएंड पे कैश अवेलेबल है, उसको सिक्योर रखें और वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें फॉर शॉर्ट ट्रेड्स, जो कि इस पूरे वॉलेटिलिटी के दौरान हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दे सके, या उन स्टॉक्स में आ जाएं जो कि साइड आइटम्स हैं और इस वक्त बड़ी लो प्राइस पे हैं। इस वॉलेटिलिटी में भी गिरने के चांसेस कम है और जैसी मार्केट ठीक होगी अच्छा गेन दे के जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी हमें इंशाल्लाह ताला बड़ा ही सक्सेसफुली एक अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में दे जाएगी। और यही हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और जैसे पिछले क्राइसिस में भी हमने अच्छा गेन किया और जब क्राइसिस से निकले तो हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की, इस तरह इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ऐसा ही होगा। उसमें कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे रिसेंटली, उनको डिस्कस कर लेते हैं अगेन। उनमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो कि बड़ी अच्छी प्राइसेस पे हैं, उनका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। एक और स्टॉक जिसमें हमने ऑलरेडी 2-3 दफ़ा प्रॉफिट बुक किया अच्छा, वो दोबारा इस वोलेटिलिटी की वजह से उन रेट्स पर आ गया है कि जहाँ पर हम अगर एंट्री लें तो हम फिर एक अच्छा प्रॉफिट जो सा है वो इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम गेन कर सकते हैं। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं जी कुछ स्टॉक्स जिनको हमने रिसेंटली ऐड किया था। उसमें है पाक डाटाकॉम। पाक डाटाकॉम का हमने जब एंट्री ली थी तो ये 46 के राउंड ली, ये 55 को टच किया। फिर ये जो सारा स्नैरियो आपको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला इशू, ये वो मार्केट ने डिप लिया, ये दोबारा 47 के पास आया। मैंने वहाँ पर अगेन यही सजेस्ट किया कि जिन लोगों से मिस हो गया इसको ज़रूर लें, इसके प्रॉस्पेक्ट्स फ्यूचर बहुत अच्छे हैं। 80 आप इजीली टारगेट कर सकते हैं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। और अगर मार्केट बुलिश रहती है, ज़्यादा बेहतर रहती है, तो ये 100 तक भी जा सकता है। बस कोई बड़ा डिज़ास्टर ना हो तो वो तो डेफिनेटली ऑल टुगेदर सारी चीज़ों की सिनेरियो चेंज कर देता है। अदरवाइज़ इन रेट्स पर इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। और वॉलेटिलिटी में इसकी रेंज यही है कि 45, 46, 44 इस रेंज पर मैक्सिमम ये डिप ले सकता है। तो पाक डाटाकॉम जिन लोगों ने ले लिया है जस्ट होल्ड, इंशाल्लाह ताला अभी भी ये देखें 50 के पास है। तो इंशाल्लाह ताला जैसी मार्केट बेहतर होगी ये अगेन 50 से ऑनवर्ड 60 की तरफ जाएगा, विच इज़ वेरी इजी फॉर इट। और अगर चीज़ें बेहतर रहती हैं और जो हमने टारगेट किया हुआ उसको 3 to 6 मंथ होल्डिंग, तो उसमें आप 80 का टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें अगेन 52 प्लस प्रॉफिट टेकिंग और 50 बिलो बाइंग। उसके बाद हमने जी कुछ स्टॉक्स जो छोटे स्टॉक्स थे उनको डिस्कस किया था, बड़े अच्छे रेट्स पर हैं। गिरने के चांसेस वॉलेटिलिटी में कह लें 5% तक हैं। हाँ, इन जो आपको प्रॉफिट ही दे जाएंगे वो इजीली 30-40% प्रॉफिट दे जाएंगे अगर आप इनको होल्ड करें तो। उसमें पहला पावर सीमेंट है, अराउंड 6 आप इसको बाय करें। इसके रिज़ल्ट बेहतर हुए हैं। अगर आप पिछला रिज़ल्ट देखें, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये सोलर पावर जनरेशन पे जा रहे हैं, तो कोल का जो इफ़ेक्ट है इन पे वो भी कम होता जाएगा फ्यूचर में। और इसके अलावा ये जो रेट्स हैं ये बड़े अच्छे रेट हैं, इसको आप इजीली 6 के अराउंड बाय करें और आप टारगेट 8-9 का टारगेट कर सकते हैं अगर आप जो 3 मंथ्स होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में भी जैसे मार्केट थोड़ा बेहतर होगी तो इजीली आपको 7+ पे अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इट्स अपॉन यू। सेम विद फौजी फूड्स ही, आपको पता है फौजी फूड्स एक अच्छा ग्रुप, बड़ा ग्रुप है और ये रेट जो है इसका ये भी बहुत अट्रैक्टिव रेट है। लॉस में है बट लॉस इसका
उसमें रिकवरी आ रही है काफ़ी ज़्यादा, और जिस क्वार्टर में इसने प्रॉफिट शो कर दिया थोड़ा बहुत, एक अच्छी रैली बना जाएगा। ये शेयर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस इजीली 14-15 पे ट्रेड होना चाहिए। इस वक्त आपको समझ लें हाफ प्राइस पे मिल रहा है, तो यहाँ पे एंट्री लेना बिलो 8 इज़ वेरी गुड। इसको होल्ड करें, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको इजीली 3-4 पे तो इजीली दे जाएगा। उसके बाद ये मेरिट पैकेजिंग का मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मेरिट पैकेजिंग भी अगेन लेक्सन ग्रुप, आपको पता है उनके ग्रुप कंपनी है, वेरी गुड कंपनी है। एक ज़माने में ये अबव 50 ट्रेड करता था, लॉस में रहा, कुछ इसमें इश्यूज आए। अभी इसका लॉस जो रिसेंट रिजल्ट है उसमें काफ़ी रिकवरी की है, सेल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की है। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से साइड आइटम है, छोटी आइटम है। इस वक्त जो रेट है इसका बिलो 11, वो इट्स अ वेरी गुड रेट। आप यहाँ पे बाय करें और थोड़ा सा होल्ड करें। जब इसमें मूवमेंट बनेगी, बड़ी वर्टिकल मूवमेंट, इजीली आप इसको 14-15 पे टारगेट कर सकते हैं। और अगर इसने नेक्स्ट रिजल्ट में प्रॉफिट शो कर दिया तो देन इवन 20 इज़ अ वेरी इजी टारगेट। बट हमने टारगेट वही रखना है कि छोटे शेयर में जैसे ही आपको 3-4 रुपये या 2-3 रुपये मिलें तो वहाँ पे एक एग्जिट तो ज़रूर लें। उसके बाद ही हमने डिस्कस किया था CRTM, क्रिसेंट टेक्सटाइल, अराउंड 18 वाज वेरी गुड प्राइस। और आप देख लें कि ये पिछले 2 दिन में ऑलरेडी जो 1 रुपया तकरीबन गेन कर चुका है। तो जिन दोस्तों ने वहाँ बाय कर लिया है, दैट्स वेरी गुड, जस्ट होल्ड ऑन। 23 के आसपास इसकी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, तो इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको जो सा है वो समझ लें कि 4-5 रुपये मिल जाएंगे। और अगर जिन्होंने नहीं बाय किया वो गेन डिप पे इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद जी BOP को भी हमने फर्स्ट टाइम मेंशन किया था जब इसने बोनस अनाउंस किया था अनएक्सपेक्टेडली। तो तकरीबन 12% आई थिंक बोनस है इसका, और इसकी जो बुक क्लोजर है वो 20 के बाद करीब आ रही है आई थिंक। तो उसमें इसमें एक जंप बनता है, और आप देखें कि इस वक्त जिन रेट्स पर इट्स वेरी गुड रेट, यहाँ से भी ये भी इसके नीचे गिरने के चांसेस बहुत ही कम है। और अगर एक जंप भी आता है या थोड़ा सा भी 1-2 दिन अच्छा परफॉर्म करता है तो 1 रुपया तो वो दे जाएगा। प्लस बोनस के बाद अगर ये अपनी प्राइस को रिकवर कर जाता है तो आप समझ लें कि ये आपको 15 से 20% का प्रॉफिट दे जाएगा विद इन मार्च इवन। तो इसमें BOP में भी इन रेट्स पर आप एंट्री ले सकते हैं, इस वॉलेटिलिटी में एटलीस्ट जो सही अपनी प्राइस को अब मेंटेन करेगा। सेम जी सिनर्जी बहुत स्लो आइटम है, स्मॉल आइटम है, बट इसके अगर आप डाटा देखें जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, के पिछले 8 साल का डाटा देख लें आप, तो ये हर साल कम अज़ कम 14-15 के पास ज़रूर टच करता है, और एटलीस्ट 10 तो क्रॉस करता ही करता है। तो इस साल में अगर आप देखें तो अभी इसका जो लो है वो तकरीबन लो के पास है। उसका अगर आप 6-7 साल का भी लो देखें तो वो 4.5 4.7 इस रेंज में बनता है। तो ये समझ लें तकरीबन 4-5 साल के लो के पास है। तो यहाँ पर बाइंग करना काफ़ी सिक्योर है। जिन लोगों ने हाई साइड पे बाई किया वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, तो ये है कि उनकी एवरेज बेहतर हो जाएगी। तो आप इजीली इसको टारगेट कम अज़ कम तो 7-8 रुपये कर ही सकते हैं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। तो वहाँ पे आप एक प्रॉफिट टेकिंग आपकी हो जाएगी अगर आपने एवरेज किया होगा तो सिनर्जी को भी जिन लोगों ने हाई साइड पे बाय किया वो एवरेज कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। डेफिनेटली एक अच्छा आपको अल्टीमेटली लॉस जो रिकवरी है वो दे जाएगा। उसके बाद आ जाएं जी वो स्टॉक इमेज। इसमें हम, आपको याद होगा जो दोस्त मेरे साथ हैं, हम 2-3 दफ़ा इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं अच्छी, और टाइम टू टाइम इसमें एंट्री लेते हैं और इसमें एग्ज़िट लेते हैं। ये देखें वही चीज़ जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि जो एंट्री लेवल है वो बड़ा आपका प्रिसाइज और अच्छा होना चाहिए, और इसी तरह एग्ज़िट लेवल भी प्रॉपर एग्ज़िट करना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि इस वॉलेटाइल मार्केट में उस अप एंड डाउन में आप शेयर ले लेते हैं और वो ऊपर जाता है, आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते, वो वापस नीचे आ जाता है और आप लॉस में चले जाते हैं। तो इमेज में भी देखें हमने तकरीबन इसको एक दफ़ा 15 बिलो 14 के आसपास एंट्री ली थी, एक दफ़ा 16 बिलो एंट्री ली थी, और 18 प्लस पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की। इसने 20 को टच किया और अब देखें दोबारा ये 15 के आसपास आ चुका है। तो इस वक्त इसका जो रेट है वो है 15.21। बाइंग रेंज आप 15 से नीचे आपको मिले तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और ज़्यादा नीचे भी आए तो आपने उसको फर्दर एडअप ही करना है, कोई इशू नहीं है। तो 13 to 15 इसकी बाइंग रेंज है, ठीक है। और इसके बाद इसमें आप इजीली वही आप प्रॉफिट टेकिंग रख लें। अगर तो आप 15 से नीचे लेते हैं तो इवन 18 की बजाय आप 17 पे भी एक 3 रुपये का अच्छा गेन है आपको। 14 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे आप कर लें प्रॉफिट टेकिंग, या 18 का भी आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। ये विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो सा वो 18 को इंशाल्लाह ताला क्रॉस कर जाएगा। 1 ईयर रेंज अगर आप इसकी देखें तो वो भी आप देखें तो वो इसकी 12.3 रही है, और हाई रेंज तो इसकी जो सी है वो 39
है और इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी अच्छे हैं। आप देखें रिटेल आउटलेट्स भी इनकी आपको नज़र आती होंगी लाहौर में अगर आप मॉल्स में जाएं तो इमेज इज़ अगेन अ वेरी गुड कंपनी टू एंटर एंड टू बाय इन रेट्स पर। ये बारहा अगर आप इसका ग्राफ भी देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो वॉलेटिलिटी का एक फ़ायदा ये होता है कि उसमें आप नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कर एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बेहतर होता है कि आप शॉर्ट ट्रेड्स में प्रॉफिट गेन कर सकें। वॉलेटिलिटी आपको ये चांस ज़रूर देती है। तो इमेज में अगेन अगर आप देखें तो इसकी जो रेंज बनती है वो 13 to 15 बाय रेंज, और जैसे ही ये 18 के पास है, 18 को क्रॉस करें, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग। और उसमें मज़ीद सिक्योर होना है तो आप जब अगर आप इसको सपोज़ 15 to 14 के दरमियान बाय करते हैं, जैसे ये 16 प्लस जाए तो 16 पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा और फर्दर फिर आगे जो सा है इसको हम देख लेंगे कि कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो ये थी जी आज उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया जिनको कल स्पेसिफिकली आप टारगेट कर सकते हैं। इनके अलावा वो तमाम शेयर्स जिनमें हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं टाइम टू टाइम और उनमें ट्रेड भी करते हैं, होल्डिंग भी है, जिनमें डबल जी एल है, उसमें ट्रीट है, टेली है, हाईटेक लुब्रिकेंट है, सिटी फार्म है, उनको भी हम ड्यूरिंग होल वीक हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। और इसी तरह कल उनको एक ग्रुप को डिस्कस कर लेंगे। तब तक उनमें नथिंग टू वरी, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। वो मैं बारहा कह चुका हूँ, वो तमाम स्टॉक्स में कोई इशू नहीं है। कुछ में बिग प्लेयर्स की गेम है, स्पेसिफिकली टीआरजी, उसकी मैंने इसीलिए बार बार जब बाई किया था कहता था कि स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस को अपनी हैबिट बनाएं, स्पेसिफिकली इन वॉलेटाइल मार्केट। इसके अलावा सिटी फार्मा, एच टी एल, तमाम स्टॉक्स इस वक्त बड़े अच्छे लेवल्स पर हैं। उनको हम कल डिस्कस कर लेंगे कि किस में हम एवरेज कर सकते हैं और या बाय बैक कर सकते हैं। बाकी जितने हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा सा प्रेशर वॉलेटिलिटी में रहता है, क्योंकि उसमें आपको पता है फ्यूचर में भी होता है, बाइंग काफ़ी आई होती है। इसके अलावा बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, आम पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें फिर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो वॉलेटाइल सिचुएशन में साइड आइटम्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम फ्लक्चुएट करती हैं। तो इसीलिए हमने कुछ साइड आइटम्स को ऐड किया है, जो कि और वो किया भी इनको ऐड है जिनका कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है उनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल के लिए जी अगेन फोकस ऑन द न्यूज़। मार्केट ने जो थर्सडे को एक बड़ा अच्छा जंप लिया था 800 प्लस का, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मार्केट ने एक रूम क्रिएट कर दिया करेक्शन का। और फ्राइडे को आप देखें कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी 200 की एक किस्म की करेक्शन आई। तो अभी स्टिल अगर न्यूज़ कोई बैड आएगी तो मार्केट में स्टिल एक करेक्शन आ सकती है। कुछ बेहतर न्यूज़ आएंगी इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेसिफिकली अब लोकल लेवल पे, तो उसका एक इम्पैक्ट आप एक बाउंस बैक देख सकते हैं। और उस बाउंस बैक में हमने यही शॉर्ट ट्रेड्स कर अपना प्रॉफिट बुक करना है। अपने कैश को सिक्योर करें, हैवी बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रेजेंट सिनेरियो में कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो वो आपको दोबारा मौका मिल जाएगा नीचे से बाय करने का, रादर कि आप अपसाइड पे बाय कर लें और फिर स्टक हो जाए। तो जिन लोगों के पास होल्डिंग है उनके लिए जस्ट हैव पेशेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग। इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें आपको प्रॉफिट देकर जाएंगी। जिन रेट्स पर हमने बाई किया हुआ है, जो हमारी बाइंग रेंज थी वो इतनी बुरी नहीं थी और बहुत अच्छी रेंजों पे हमने बाई किया उस सिनेरियो में। तो वो स्टॉक्स जो से हैं तमाम उन प्राइसेस को बड़ा इमीडिएटली आप देखिएगा रिकवर कर जाएंगे। हाँ, उससे भी ज़्यादा हाई रेट्स पर किसी ने बाई किया हुआ तो उसके लिए भी नथिंग टू वरी। हमने एवरेज करना है राइट टाइम पे। जब वो टाइम आएगा तो उस पर हम देख लेंगे कि कहाँ पे एवरेज करना बनता है, या वो प्राइस अपनी खुद ही रिकवर कर जाएंगे। सो फॉर टुमारो स्टे फोकस ऑन द न्यूज़। हैवी बाइंग और अपसाइड पे बाइंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डिप पे जो चीज़ें डिस्कस की हैं या जिन चीज़ों में आप ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, बहुत ही आपके 1 ईयर लो के पास मिले हैं और तो वहाँ पर आप थोड़ी बहुत अकोमोलेशन या एवरेज कर सकते हैं। बाकी इन तमाम जो से सिनेरियो इस वक्त चल रहे हैं लोकली इंटरनेशनली, इनको देखते हुए अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करें, और वो अपॉर्चुनिटी इस वीक में आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बाकी दुआ ये होनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें बेहतर हों और स्पेसिफिकली लोकल लेवल पे भी एक अच्छे तरीके से चीज़ें ये जो सी है किसी क्लैरिटी की तरफ और स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएं। तो मार्केट में पूरा पोटेंशियल है कि वो एक बड़ा अच्छा कमबैक कर सकती है और एक अच्छी रैली थोड़े अच्छे पीरियड के लिए
हमें दे सकती है, जिसमें हम एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि क्या स्ट्रेटजी है, और जिन शेयर्स में हमने एंट्री ली है रिसेंटली या कल लेंगे, जो हमने डिस्कस किया स्ट्रेटजी, उसमें हमने फर्दर क्या करना है। और प्लस जो स्टॉक्स हमारे जो से बाकी हैं, जिनको हमने डिस्कस वीकेंड की वीडियो पे नहीं किया, उनको कल हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम साथ डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे स्ट्रॉन्ग। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब के रिस्क की हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।